अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बहुत सारे हजरात का ये सवाल रहता है कि जैसे मरने वाला जब फौत हो जाता है, जब मरने वाला मर जाता है, तो अगर उसका कोई उसको दुआ पढ़ के देने वाला ना हो, उसको सवाब पहुंचाने वाला कोई ना हो, तो क्या उसका कोई ऐसा नेक अमल होता है जिसके जरिए उसको सवाब पहुंचता रहेगा? मेरे दोस्तों, हदीस पाक में आया है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला सलासा। जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 अमलों के। सुबहान अल्लाह। बंदा फौत हो जाता है मगर उसके नामा एमाल के 3 खाते खुले रहते हैं। एक खाता सदक़तुन जारियतुन, अगर उसने दुनिया में कोई ऐसा काम किया था जो सदका जारिया था तो ये खाता खुला रहेगा, उसका सवाब उसको पहुंचता रहेगा। दूसरा खाता ऐसा इल्म है कि जिससे उसने दूसरों को फायदा पहुंचाया हो, यानी दूसरों को नेकी की तरफ बुलाया हो। और तीसरा वलदुन सालिहुन, यानी नेक औलाद। बस हमें चाहिए कि औलाद की तरबियत, तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि वो नेक बनकर हमारे लिए दुनिया में शराफत और आखिरत में निजात का जरिया बन सके। मेरी माओ और बहनों, अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी अपनी बंदगी के लिए दी है। हमें चाहिए कि जैसे दुनिया के काम काज के लिए कोशिश करते हैं, उसी तरह आखिरत के लिए भी कोशिश कर लें। आज की नौजवान लड़की सुबह सुबह उठती है तो उसे फिक्र होती है कि मुझे नाश्ता तैयार करना है, फिर अपने घर में सफाई करनी है, मुझे यहाँ वाइपर लगाना है, मुझे फर्नीचर को साफ करना है, मुझे पर्दे धोने हैं। बेचारी दिन के कई घंटे उसी कस्म के कामों में लगा देती है। अगर पूछा जाए कि ये सफाई क्यों कर रही हो तो वो कहेगी कि लोग क्या कहेंगे, कि ये कितने गंदे लोग हैं। लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए हम 4-5 घंटे लगा देते हैं। लेकिन अगर परवरदिगार ने कह दिया कि ऐ मेरे बंदे, तेरा दिल भी तो मेरा घर था, तुझे उसकी सफाई करने के लिए 10 मिनट भी ना मिले, इस्तग़फ़ार करने के लिए तुझे चंद मिनट ही ना मिले, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने के लिए तुझे कुछ फुर्सत ना मिली, तुझे मेरे सामने सजदा रेज़ होने के लिए वक्त ही ना मिला, तो बताइए कि हम उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या जवाब देंगे। एक आदमी ने अगर कहीं मेहमान जाना हो, अगर किसी इंसान को कहीं मेहमान के तौर पे जाना हो और उनके साथ लड़ाई कर ले, जिसके यहाँ वो मेहमान बन के जाने वाला था उसी से लड़ाई कर ले और फिर वहां मेहमान के तौर पर जाए, तो क्या वो मेहमान नवाजी करेंगे? दुनिया में मेहमान नवाजी नहीं होती। तो जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से बिगाड़ ली और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पहुंच गया, तो फिर उसका क्या बनेगा? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि जिस आदमी ने मौत की तैयारी किए बगैर इस दुनिया से आगे कदम उठाया, वो ऐसा ही है जैसे उसने मुसीबतों के समंदर में छलांग लगा दी हो। दुनिया के गम और मुसीबतें आखिरत की परेशानियों के मुकाबले में तो कोई हैसियत ही नहीं रखती। आज देखो, बाहर निकलते हैं तो गर्मी 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 करते हैं। गर्मी की क्या हैसियत है? अगर जहन्नमी के पसीने का एक कतरा मशरिक में रख दिया जाए और आदमी मगरिब में खड़ा हो तो उसे मगरिब में खड़े हुए गर्मी पहुंचेगी, जिसकी वजह से दुनिया ही में वो आदमी पसीना पसीना हो जाएगा। अगर पसीने के कतरे में इतनी गर्मी है तो सोचिए कि वो खुद जहन्नम में होगा, उसका क्या होगा? माआज़ अल्लाह। इंसान को बिलाखिर इस फानी दुनिया से कूच करके अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर पेश होना है। काश कि ये इंसान अपनी जिंदगी में कहता कि ए रब्बे करीम, मेरी मोहब्बतों की इंतहा तेरे लिए, मेरी चाहतें तेरे लिए, मेरी तमन्ना तेरे लिए, मेरी आरज़ुएं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। इन्ना सलाती व नुस्की व महयाई व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी माली इबादतें, मेरी जानी इबादतें, मेरा जीना और मेरा मरना सब तेरे लिए है। काश हम दुनिया ही में यूं अपने आप को सुपुर्द कर देते, फिर देखते कि एक एक अमल पर सोने का भाव लगाया जाता। खुश नसीब इंसान वही है जो मौत के वक्त कामयाब हो जाए, और अगर मौत के वक्त नाकामी हुई
तो वो हकीकत में बहुत ही ज्यादा नाकाम इंसान है। दुनिया की चांदनी 4 दिन की है, मगर फिर अंधेरी रात हो तो सोचिए तो सही कि फिर क्या बनेगा। हम घबरा के कह देते हैं मर जाएंगे, मगर मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इंसान को दुनिया में तकलीफें, बीमारियां, उलझने और परेशानियां आती हैं, तो इंसान यही सोच लेता है कि आखिर ये एक न एक दिन कट जाएंगी। लेकिन अगर कब्र में इंसान के लिए मुसीबतें आ गई तो वो क्या बनेगा। कब्र के अंदर तन्हाई होगी, कोई सुनने वाला नहीं होगा। कब्र के अंदर खामोशी होगी, कोई बात करने वाला नहीं होगा। ऐ अच्छे कपड़ों के पहनने वाले शौकीन बहने, जरा कब्र के लिबास को याद तो करो, जरा कफन को याद कर लो। ऐ महफिलों में बैठकर मुस्कुराहटें देने वालियों, जरा मौत के वक्त की खामोशी को भी याद कर लिया करो। ऐ दुनिया की लज्जतों में रहने वालियों, जरा मौत की तकलीफों को भी याद कर लो। ऐ दुनिया में आलीशान मकान और खूबसूरत कपड़ों में जिंदगी गुजारने वाली माओ और बहनों, जरा कब्र की बेसरो सामानी को भी देख लिया करो। आज दुनिया में तेरी कोठी या तेरा घर साजो सामान से भरा हुआ है, फिर भी सोचते हैं कि अभी मेरी जरूरतें और ज्यादा हैं और सामान थोड़ा है। मगर कब्र में तो तेरे पास सामान भी नहीं होगा, वहां फकत नेकियां ही काम आएंगी जो हमारे पास होंगे ही नहीं, क्योंकि हम अपना सारा वक्त दुनिया के ऐशो आराम में गुजार रहे हैं, आखिरत के सफर को भूल बैठे हैं। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मरने से पहले मौत की तैयारी करने वाला बना दे और नमाजों की पाबंद बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। हदीस पाक में आया है कि कब्र में एक फरिश्ता मुतअय्यन कर दिया जाएगा। अगर किसी ने जोहर की नमाज कजा की होगी तो उसे फरिश्ता उसे गुर्ज से मारेगा यहाँ तक कि असर का वक्त हो जाएगा। अगर असर की नमाज कजा की होगी तो मगरिब तक, अगर मगरिब की नमाज कजा की होगी तो इशा तक, और अगर इशा की नमाज कजा की होगी तो सुबह तक, और अगर सुबह की नमाज कजा हुई होगी तो जुहर तक। फरिश्ता उसको गुर्ज से मारता रहेगा और जब वो फरिश्ता मारेगा तो मैयत कब्र में 70 हाथ जमीन में धंस जाएगी। फिर निकलेगा और फरिश्ता फिर मारेगा, उसी तरह मार पड़ती रहेगी। इस वक्त चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मगर कोई भी सुनने वाला नहीं होगा। कोई बहन पास नहीं होगी, कोई माँ पास नहीं होगी, तेरे सिवा कोई अपना नहीं होगा जिसे तू गम सुना सके, जिसे दिल के दुखड़े बता सकेगा। वहां तो फरिश्ता होगा, उसे अल्लाह के हुक्म से जो हुक्म मिलेगा वो उसके मुताबिक करता चला जाएगा। मेरी माओ और बहनों, अल्लाह के नेक बंदे अपने अनवारात और बरकत समेत तेजी से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और ये जगह जुल्मात से भर रही है। जालिम हुक्मरात कायम हो रहे हैं। शयातीन इससे बहुत खुश हो रहा है और उसे यूं लगता है कि ये दुनिया अपने अंजाम को पहुंचना चाहती है। आप देखें कि जो बुजुर्ग आज दुनिया से जा रहे हैं, बाद वालों में, आने वालों में उन जैसे कोई नजर ही नहीं आते। आज वह वक्त है कि जिन औलिया के दिलों में ओहद पहाड़ के बराबर ईमान है, वो भी डरते हैं, थरथराते हैं और कांपते हैं कि कहीं मुर्तिद होकर मौत ना आ जाए। और एक हम जैसे गाफिल हैं जिनके दिलों में जर्रा बराबर ईमान है कि हम उसके हिफाजत से भी गाफिल हुए बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझ अता फरमावे ताकि हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। हमें अपने ईमान की हिफाजत आखिरी लम्हा तक करनी है। इमाम कुर्तुबी ने फरमाया कि मौत तो बहुत बड़ी मुसीबत है, मगर उससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि मौत से गफलत की जाए और इसके लिए अमल ना किया जाए। अक्लमंद वो लोग हैं जो दुनिया में नेकी करके थकते नहीं हैं, हर वक्त अपनी आखिरत की तैयारी में लगे रहते हैं। उनका हर दिन इबादत में गुजरता है और उनकी हर रात अपने रब के सामने जार कितार रोने से गुजरती है। इंसान को धोखा ये लगता है कि वो समझता है कि वक्त गुजर रहा है। वक्त में क्या गुजरना है, तुम खुद गुजर रहे हो। तुम्हारा बचपन गुजर रहा है, तुम्हारा लड़कपन गुजर रहा है, तुम्हारी जवानी गुजर रही है, ये बाल सफेद हो रहे हैं, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है, ये भी गुजर जाएगा। इसलिए उसकी तैयारी करने की जरूरत है। कयामत के दिन जब नेक इंसान के हाथ में, नेक आदमी के हाथ में नामा एमाल दिया जाएगा तो वो खुश होकर उसे पढ़ेगा और दूसरों से कहेगा कि तुम भी मेरे नामा एमाल को पढ़ो। दुनिया में मेरा हर वक्त यही गुमान रहता था, यही सोच रहती थी कि मुझे अपने परवरदिगार से जाकर मिलना है और अपने अमलों का हिसाब देना है।
ایسا آدمی خوش نصیب ہوگا۔ اور جس نے دنیا میں گناہ کیا، گناہوں میں زندگی گزاری، تو قیامت کے دن جب فرشتوں کے ہاتھ سے نامہ اعمال پائے گا تو پریشان ہو جائے گا۔ جب نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا تو دیکھے گا کہ جو نامہ اعمال میں لکھا ہے، مجرم لوگ اس کو دیکھ کر پریشان ہوں گے۔ ایسے لوگ کیا کہیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یہ کیسی کتاب ہے جو دنیا میں کیا ہوگا ہر چھوٹا کام اس میں دیکھیں گے۔ تیرا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا، سب کو اس کے کیے کا برابر کا حساب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینگ اور بے سینگ والی بکری کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو سوچئے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو اللہ کی اشرف المخلوقات ہیں۔ تو میری ماؤں اور بہنوں، حدیث پاک میں ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاثا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے۔ سبحان اللہ، بندہ فوت ہو جاتا ہے مگر اس کے نامہ اعمال کے 3 کھاتے کھلے رہیں گے۔ ایک کھاتا صدقۃ جاریۃ، اگر اس نے دنیا میں کوئی صدقہ کیا ہوگا، کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو صدقہ جاریہ تھا، تو یہ کھاتا کھلا رہے گا، اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ دوسرا کھاتا ایسا علم جس سے اس نے دوسروں کو فائدہ پہنچایا ہو، یعنی دوسروں کو نیکی کی طرف بلایا ہو۔ اور تیسرا ولد صالح، یعنی نیک اولاد۔ بس ہمیں چاہیے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ نیک بن کر ہمارے لیے دنیا میں شرافت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکے۔ اب اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔